कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 में, जब एजेंट्स की एक टीम एक हॉस्पिटल पहुंची और वहां से कई अनाथ बच्चों को उठा ले गई। हर बच्चे पर उन्होंने एक खास निशान लगाया, क्योंकि इन बच्चों को एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए चुना गया जहां इन्हें परफेक्ट सैनिक बनाया जाना था। इन मासूमों को बेहद मुश्किल तालीम से गुजारा गया, जिसमें इन्हें सिखाया गया कि कमजोरी कोई रास्ता नहीं होती और हर वक्त इन्हें परफेक्ट रहना है, हमेशा हुक्म मानना है और कभी कोई भावना नहीं दिखानी। बच्चों को जानवरों की लड़ाई और एक दूसरे को मारते हुए दिखाया गया ताकि उनके मन से हिंसा का डर पूरी तरह निकल जाए। इन्हें हर वक्त सख्त निगरानी में रखा गया और अपने कमरों से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी। जब ये बच्चे 8 साल के हुए तब इनके दिमाग और बाकी हुनर की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। अब इन्हें रोज एक कमरे में बैठकर तरह तरह की पहेलियां और रणनीति के मुश्किल सवाल हल करने पड़ते। जब ये 12 साल के हुए तो ट्रेनिंग और भी बेरहम हो गई। अब इन बच्चों को रोज कई मील दौड़ना होता और अपने शरीर को एकदम चुस्त हालत में रखना पड़ता। एक दिन जब ये सब एक मैदान में दौड़ रहे थे तब थकान की वजह से एक लड़का पीछे रह गया। प्रोग्राम में कमजोरी की कोई जगह नहीं थी, इसलिए एक ट्रक आया और उस लड़के को बिना किसी रहम के कुचलकर मार डाला। बाकी लड़कों को कोई हरकत दिखाने तक की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो सब चुपचाप आगे दौड़ते रहे। जब ये बच्चे जवानी की तरफ बढ़े तो इन्हें बंदूकों की ट्रेनिंग दी गई और सिखाया गया कि सामने दिखने वाले हर निशाने को बिना किसी रहम मार गिराना है। 17 साल के होते होते ये लड़के पूरी तरह इंसानी हथियार बन चुके थे, जिसका ऐलान उनके चेहरे पर गुदे एक खास टैटू से कर दिया गया। इन सब में सबसे बेहतरीन सैनिक था टॉम। साल 2036 तक उसने एक भी मिशन में नाकामी नहीं देखी। हालांकि उसके बदन पर ढेरों जख्मों के निशान आ चुके थे। वो दुनिया भर में और यहाँ तक कि चांद तक अपनी खास टोली को लेकर गया और हर जगह बेरहम लड़ाइयाँ लड़कर बिना किसी रहम के दुश्मनों को मारता चला गया। टॉम ने तो अपने निशाने तक पहुँचने के लिए एक बेकसूर औरत तक को मार डाला। उसे सिर्फ अपने मिशन की परवाह रहती, अपने साथी सैनिकों की नहीं, और उसने कभी आम इंसानों जैसा प्यार या रिश्ता महसूस ही नहीं किया। इस खास टुकड़ी के पीछे जो कमांडर था उसका नाम है चर्च। उसे अपनी टीम की कामयाबी पर बहुत गर्व था, पर जल्द ही हालात तब उलझ गए जब कर्नल मॉरिस अपनी एक बिल्कुल नई टुकड़ी लेकर उनके ठिकाने पर आया। उसने बताया कि ये सैनिक लैब में तैयार किए गए हैं, यानी किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर। मॉरिस के मुताबिक इसका मतलब यही था कि उसके सैनिक चर्च के आदमियों से कहीं बेहतर हैं, इसलिए चर्च को अपना पुराना प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। चर्च इस बात से बिल्कुल राजी नहीं हुआ और उसने साफ कहा कि उसके सैनिकों के सालों के तजुर्बे को कोई नहीं हरा सकता। तब मॉरिस ने एक चाल चली और दोनों टुकड़ियों के बीच मुकाबला करवाने का सुझाव दिया ताकि साबित हो जाए कि असल में बेहतर कौन है। मॉरिस ने अपनी तरफ से केन को मैदान में उतारा। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ केन ने फौरन खुद को बेहतर साबित कर दिया, क्योंकि वो बंदूक चलाने में कहीं ज्यादा सटीक निकला। उसने बिना थके कहीं ज्यादा वजन भी उठाकर दिखाया। दौड़ के मुकाबले में टॉम पहले आगे निकल गया, क्योंकि मॉरिस ने उसे 20 मिनट पहले भागने का मौका दे दिया था। पर जब केन ने दौड़ना शुरू किया तो देर से चलने के बावजूद उसने टॉम को पीछे छोड़ दिया। चर्च फिर भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसने एक और टेस्ट जोड़ दिया। अब टॉम और केन को लोहे की जंजीरों पर चढ़ना था और एक बार फिर देर से शुरू करके भी केन कहीं ज्यादा तेज निकला। इसके बाद चर्च ने जंग के तजुर्बे की अहमियत साबित करनी चाहिए, इसलिए उसने जंजीरों पर ही एक लड़ाई रखवा दी। मॉरिस ने घमंड में कहा कि मुकाबला बराबरी का रहे, इसके लिए 3 आदमियों को अकेले केन से भिड़ना चाहिए। 2 और सैनिक फौरन टॉम के साथ जंजीरों पर चढ़ गए, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। केन इतना ताकतवर निकला कि कुछ ही वार में उसने दोनों सैनिकों को मार डाला और उनकी लाशें नीचे फेंक दी। टॉम थोड़ी देर और टिका रहा और मौका देखकर केन पर कूद पड़ा, जिससे उसने केन के चेहरे पर ऐसा वार किया कि उसकी एक आंख फूट गई। फिर भी केन लड़ता रहा और उसने टॉम को नीचे पड़ी लाशों के ढेर पर दे मारा। मुकाबला मॉरिस जीत तो गया, पर वो फिर भी गुस्से में केन पर चिल्लाया, क्योंकि ऐसी चोट का मतलब था कि अब वो परफेक्ट नहीं रहा। टॉम को सचमुच मरा हुआ समझकर चर्च ने नई टुकड़ी को कबूल कर लिया और पुराने तजुर्बेकार सैनिकों को मारा तो नहीं गया, पर अब वो किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं रहे। मॉरिस ने हुक्म दिया कि इन लाशों को कचरे की तरह बाहर फेंक दो और एक बहुत बड़ा शिप सारा कचरा लेकर आर्केडिया नाम के एक प्लैनेट की तरफ चल पड़ा, जो पूरी तरह कूड़े से ढका हुआ था। इस सफर के दौरान टॉम की आंख खुली और अपनी जिंदगी में पहली बार उसे डर महसूस हुआ, जब उसे एहसास हुआ कि वो आखिर कहाँ पड़ा है। तभी अचानक शिप का दरवाजा खुला ताकि सारा कचरा बाहर गिर जाए और टॉम ने खुद को बचाने की लाख कोशिश की, पर आखिरकार वो भी उस प्लेनेट पर जा गिरा। खुशकिस्मती से वो इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गया और इलाके में घूमने लगा। पहले उसे चारों तरफ सिर्फ कचरा ही दिखा, पर थोड़ी देर में उसने फटे पुराने कपड़ों में कुछ लोगों को इधर उधर घूमते देखा। टॉम ने उनका पीछा करने का सोचा, पर तभी एक जबरदस्त रेत का तूफान उस इलाके में आ गया, इसलिए उसे रुककर तूफान के गुजरने का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार टॉम तूफान से बाहर निकला और एक कब्रिस्तान में जा पहुंचा, जहाँ की हालत से साफ था कि इस प्लैनेट पर अब तक बहुत से लोग दम तोड़ चुके थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वो आखिरकार एक ऐसी बस्ती तक जा पहुंचा जिसे इन लोगों ने कचरे और शिप के टूटे हिस्सों से जोड़कर बनाया। वो चुपके से सीढ़ियों के आसपास घूम ही रहा था कि हवा के एक तेज झोंके ने उसे उड़ा दिया और कुछ बच्चों को अपनी तरफ घूरते देखते ही वो बेहोश हो गया। इसके बाद बस्ती के सारे लोग इस बात पर बहस करने लगे कि टॉम का आखिर क्या किया जाए। इस प्लैनेट पर सालों से कोई नया इंसान नहीं आया था, इसलिए वो समझ ही नहीं पाए कि टॉम पर भरोसा करें या नहीं। आखिर में बस्ती के मुखिया ने तय किया कि वो टॉम की मदद तो करेंगे,
सके, पर मैक्स उस पर नजर रखेगा। उधर मैक्स की बीवी सैंड्रा टॉम की देखभाल करने लगी। इस जोड़े का एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम नेथन था, जो टॉम को लेकर बहुत उत्सुक रहता, पर वो उसे टॉम के पास जाने नहीं देते थे। जब टॉम आखिरकार इतना ठीक हो गया कि बिस्तर से उठ सके, तो उसने उस परिवार को साथ में हंसते खेलते देखा और उसे खुद समझ नहीं आया कि वो क्या महसूस करे। मैक्स ने उसे दिखाया कि उसने उसके लिए एक बैसाखी बनाई है और टॉम ने फिलहाल शांत रहने का फैसला किया। शाम को वो परिवार टॉम को सबके साथ खाने वाले बड़े कमरे में ले गया, जहाँ सब लोग उससे थोड़ा सहमे रहे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाता था, कुछ बोलता भी नहीं था और ऊपर से उसके चेहरे पर सोल्जर्स वाले टैटू भी बने हुए थे। जब किसी ने उससे पूछा कि उसका आखिर माजरा क्या है, तो टॉम ने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसे बदल कर बेहतर सैनिकों को रिक्रूट कर लिया गया, और ये सुनकर लोगों के दिल में उसके लिए थोड़ी हमदर्दी जाग गई। इसके बाद टॉम अपना ज्यादातर वक्त सैंड्रा के साथ बिताने लगा और रोजमर्रा के छोटे मोटे काम सीखने लगा। सैंड्रा ने इसी दौरान उसे बस्ती के बारे में बताया कि ये छोटा सा कस्बा हमेशा से यहाँ नहीं था, बल्कि ये सब लोग अपने एक शिप में सफर कर रहे थे। तभी उनका शिप खराब हुआ और वो यहीं आकर गिर पड़े। ये हादसा 3 साल पहले हुआ और तब से कभी कोई मदद नहीं आई। फिर भी सैंड्रा को इसका कोई मलाल नहीं, क्योंकि यहाँ उन्हें कोई परेशान नहीं करता। उधर मॉरिस ने बताया कि वो काफी समय से आर्केडिया के इलाके पर नजर रखे हुए है और वहाँ नजर रखने के लिए कुछ स्टेशन लगाना चाहता है। वो अपने नए सैनिकों को गश्त पर भी भेजना चाहता था और उसका कहना था कि अगर वहाँ कोई भी रेफ्यूजी या खदान वाला मिले तो उन्हें सरकारी तौर पर दुश्मन मान लिया जाएगा, जो बात चर्च को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वापस आर्केडिया में सैंड्रा बगीचे की देखभाल कर रही थी और उसने एक नन्हा पौधा लगाना सिखाकर टॉम को हैरान कर दिया। तभी एक सांप उनके पास आने लगा तो सैंड्रा ने उसे फौरन मार डाला और बताया कि ये बेहद खतरनाक होते हैं। एक बार ऐसे ही सांप ने नेथन को काट लिया था, जिसकी वजह से वो काफी समय तक बीमार रहा और अब वो ठीक तो हो गया, पर उसी जहर की वजह से बोल नहीं पाता। कुछ वक्त बाद टॉम बाकी आदमियों के साथ कचरे में से काम की चीजें निकालने बाहर गया। मौसम की वजह से उन सब ने अपनी कमर से जंजीरें बांध रखी थी ताकि कोई तूफान में खोकर बिछड़ न जाए। बदकिस्मती से तभी एक बहुत तेज रेत का तूफान उस इलाके में आ गया और उनका एक साथी हवा में फंसकर एक पुरानी मशीन की तरफ उड़ने लगा। बाकी आदमियों ने जंजीर को खींचना शुरू किया, पर वो उस तूफान के आगे इतने ताकतवर नहीं थे कि अपने दोस्त को बचा सकें। तभी टॉम ने आकर जंजीर खींचनी शुरू की और उसकी अकेले की ताकत ही उस आदमी को तूफान से बचा ले गई। इसी खींचतान में किसी के हाथ से एक हथियार गिर गया, जिसे टॉम ने उठा लिया, पर आदमियों ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए फौरन वो हथियार वापस मांग लिया। तभी एक शिप उनके ऊपर से उड़ा तो टॉम के मन में उत्सुकता जागी, पर उसे बताया गया कि कचरा गिराने वाले ये शिप सिर्फ कूड़ा फेंक कर बिना किसी से मिले चले जाते हैं। दिन गुजरते गए और टॉम धीरे धीरे बस्ती की जिंदगी का आदी हो गया। वो आदमियों के साथ कचरा छांटता और सैंड्रा के साथ घर के काम निपटाता। एक शाम टॉम सैंड्रा को देखने में इतना खोया रहा कि गलती से उसकी उंगली कट गई और उसे दर्द का एहसास तक तब हुआ जब सैंड्रा ने उसका जख्म साफ किया। सैंड्रा ने जानना चाहा कि एक सैनिक की जिंदगी आखिर कैसी होती है, लेकिन जब टॉम ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया तो सैंड्रा ये सब सुनकर चौंक गई। सैंड्रा ने उसे गले लगाकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। जब क्रिसमस का वक्त आया तो बस्ती में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। टॉम की जिंदगी ठीक चल रही थी कि तभी कुछ पटाखे फूटे और टॉम ने उन्हें गोली की आवाज समझ लिया। इससे उसके अंदर का पुराना सदमा जाग उठा और उसे अपनी उस भयानक ट्रेनिंग का एक एक मंजर याद आने लगा। खुद से डरकर टॉम छत पर जा छिपा और दूर से ही पूरी पार्टी को देखता रहा। अगले दिन उसने एक जुगाड़ लगा के पंचिंग बैग बनाया और उस पर मुक्के बरसाते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगा, पर इससे उल्टा मौत और तबाही से भरी ढेरों यादें ताजा हो गई, जिनमें वो पल भी था जब उसे एक बच्चे तक को मारना पड़ा। तभी एक आदमी टॉम को कोई तोहफा देने उसके पास आया, पर टॉम अब भी अपनी यादों में इस कदर खोया हुआ था कि उसे वो आदमी सिर्फ एक दुश्मन नजर आया। इसलिए उसने उसका गला पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उसने तो उस आदमी को एक मशीन में फेंककर लगभग मार ही डाला था, पर खुशकिस्मती से वो ठीक वक्त पर होश में आ गया और उसे एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग ये सब देख रहे हैं। अब सब लोग एक बार फिर उससे डरने लगे, खासकर तब जब वो उस बैग को तब तक घूंसे मारता रहा जब तक उसके हाथों से खून न बहने लगा। इस मंजर ने उसके अंदर एक और याद जगा दी, जिसमें वो एक कमरे में अपने ही एक साथी बच्चे को बुरी तरह पीट रहा था, जबकि उसका उस्ताद उसे याद दिला रहा था कि उसे कभी कोई रहम नहीं दिखाना। कुछ समय बाद टॉम की आंख खुली तो उसने नेथन को पास ही पाया, जो उसे दिखा रहा था कि उसने एक पहेली हल कर ली है। तभी वहाँ एक सांप आ गया तो टॉम ने नेथन को उसे मारना सिखाने की कोशिश की, पर नेथन डर के मारे जड़ हो गया। टॉम ने फौरन छलांग लगाकर सांप को पकड़ तो लिया, पर उसे मारा नहीं बल्कि नेथन से दोबारा कोशिश करने को कहा। तभी अचानक सैंड्रा और मैक्स वहाँ आ पहुंचे और सांप को मारते हुए टॉम को डांटने लगे कि उसने नेथन की जान आखिर खतरे में क्यों डाली। अब तक बस्ती वाले टॉम से पूरी तरह तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने उससे साफ कह दिया कि वो यहाँ कभी घुल मिल नहीं पाएगा। वो तो दिन ब दिन
और खतरनाक होता जा रहा है। इतना कहकर उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया गया। टॉम ने चुपचाप अपना सामान समेटा और वहाँ से चल दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गया, जब अपनी जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसके कुछ ही देर बाद सैंड्रा और मैक्स चैन से सो रहे थे कि अचानक एक सांप उनके बिस्तर पर चढ़ गया। जैसे ही वो सांप मैक्स को काटने ही वाला था, तभी नेथन आया और बिल्कुल वैसे ही बहादुरी से उस सांप को मार डाला जैसे टॉम ने उसे सिखाया था। मैक्स को एहसास हुआ कि टॉम बिल्कुल सही कह रहा था, इसलिए वो भागकर घर से बाहर टॉम को ढूंढने निकला और उसे कूड़े के बीच छुपा हुआ पाया। उसने जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगी और टॉम को वापस चलने का न्योता दिया। तभी ठीक उसी वक्त मॉरिस के सैनिकों से भरा एक शिप उस प्लैनेट पर आ उतरा, जिसे टॉम ने फौरन पहचान लिया और वो मैक्स को लेकर वहाँ से भागा। जल्द ही उस शिप में से ढेरों गाड़ियाँ और सैनिक बाहर निकले, जिनमें केन भी शामिल था। बस्ती वालों ने खतरे की घंटी बजाकर खुद को बचाने का मोर्चा संभाल लिया। सैनिकों ने हमला शुरू कर दिया और सामने जो भी दिखा उस पर गोलियां बरसाने लगे। चारों तरफ धमाके होने लगे और एक धमाके की चपेट में मैक्स भी आ गया, इसलिए टॉम को उसे घसीट कर वहाँ से ले जाना पड़ा। जब वो किसी महफूज जगह पहुंचे तो टॉम ने मैक्स के जख्म बांधने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और मैक्स अपने परिवार को याद करते करते दम तोड़ गया। उधर चर्च को इस बस्ती पर हमले की खबर मिली, पर मॉरिस ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि चाहे ये आम लोग ही क्यों न हो, इन्हें मार डालो। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए चर्च ने अपने पुराने सैनिकों को भी तैयार करना शुरू कर दिया। बस्ती की मुखिया खुद सैनिकों से बात करने की कोशिश करने बाहर आई, पर उसे वहीं मौके पर गोली मार दी गई। ये देखकर बस्ती वालों ने अपने घर को बचाने के लिए जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी, पर उनके चंद हथियार इतनी बड़ी फौज के आगे नाकाफी साबित हुए और जल्द ही सैनिकों ने पूरे कस्बे में मौत और तबाही मचा दी। वो अपने साथ फ्लेम थ्रोवर भी ले आए ताकि लोगों को सबसे जालिम तरीके से धीरे धीरे जलाकर मार सके। तभी टॉम छत तोड़कर अंदर कूदा और उसने आग बरसाने वाले एक सैनिक को मार गिराया। फिर उसने गिरी हुई लाशों से हथियार जमा किए और दूसरे आग बरसाने वाले सैनिक को ढूंढने निकला, जो उस वक्त सैंड्रा और बच्चों के पीछे भाग रहा था। खुशकिस्मती से टॉम ठीक वक्त पर वहां पहुंचा और उसने रॉकेट लॉन्चर से उस सैनिक को ढेर कर दिया। जब एक और सैनिक दीवार के आर पार गोलियां चलाने लगा तो टॉम ने सबको झुका दिया और दरवाजा खोलकर एक और रॉकेट से उस आदमी को भी मार डाला। इसके बाद उसने उस सैनिक का कम्युनिकेटर उठाया और एक गुर्राहट भेजकर देखना चाहा कि आगे आखिर क्या होता है। मॉरिस सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए, तो चर्च ने उसे अपने आदमियों को पीछे हटाने की सलाह दी, जिसे मॉरिस ने मान लिया। सैनिकों के जाते ही बस्ती वालों ने अपना वक्त घायलों के इलाज में लगाया और जब टॉम ने बताया कि मैक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा तो सैंड्रा टूटकर बिखर गई। टॉम ने जितने हथियार मिल सके सब जमा किए और अपना चेहरा रंग कर बदला लेने के लिए तैयार हो गया। टॉम चुपके चुपके वहां पहुंचा जहां शिप उतरा था और एक गाड़ी पर गोली चलाकर अफरा तफरी मचा दी। सैनिक उसे ढूंढने बाहर निकले और टॉम ने अंधेरे में छिपकर एक एक करके उन पर हमला किया। उसने एक आदमी को छत से नीचे धकेला और दूसरे पर एक सांप फेंक दिया। फिर टॉम ने पानी में छिपकर एक सैनिक को चाकू घोंपा और दो और को गोलियों से चौंका दिया। जब और सैनिक मदद के लिए आए तो टॉम उनकी जवाबी गोलियों की परवाह किए बिना उन सबको भूनने लगा। दरअसल उसने तो एक पुतला खड़ा कर रखा था और दूर से डोरियों के सहारे उस हथियार को चला रहा था। साथ ही उसने वहाँ कुछ एक्सप्लोसिव्स भी लगा रखे थे, जिन्हें एक साथ चलाकर उसने कई आदमियों को एक ही पल में उड़ा दिया। तभी एक रेत का तूफान आ गया, इसलिए टॉम ने खुद को एक पुरानी मशीन से बांध लिया, जबकि तूफान बाकी बचे आदमियों को उड़ा ले गया। आखिर में जो सैनिक बचे वो अपनी गाड़ियों में थे, इसलिए टॉम ने ऊपर से छलांग लगाकर एक छत पर उतरते ही जो भी आदमी दिखा उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। फिर उसने उस आर्मर्ड व्हीकल का ढक्कन खोलकर अंदर कुछ एक्सप्लोजिव फेंक दिए, पर केन अब भी अपने ट्रक में था और दोबारा बस्ती पर हमला करते हुए और भी तबाही मचा रहा था। बिना किसी शक के उसके करीब पहुंचने के लिए टॉम ने एक ट्रक चुराया और सीधा जाकर केन की गाड़ी में टक्कर मार दी। केन अपनी गाड़ी से बाहर कूदा और उसने फौरन अपने बैग से अपने जख्मों के लिए कुछ दवाई निकाली। टॉम सैंड्रा और बच्चों को बचाने के लिए उन्हें ढूंढने निकला ही था कि केन उससे लड़ने के लिए सामने आ गया। दोनों के बीच एक नई भिड़ंत छिड़ गई। उन्होंने एक दूसरे पर एक के बाद एक लगातार हमले किए और आसपास जो भी चीज दिखी उससे एक दूसरे पर हमला बोल दिया। एक बार के लिए ऐसा लगा कि केन हावी पड़ रहा है, लेकिन तभी टॉम की नजर नीचे जमीन पर पड़े एक हथियार पर गई। केन ये देखते हुए पहले ही उस हथियार की तरफ लपका, लेकिन ये तो टॉम की एक चाल थी। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी से हमला करते हुए केन को जबरदस्त घायल कर दिया। फिर उसने उसे घूंसा मारकर जमीन पर गिराया और उसका गला पकड़कर आखिरकार उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कुछ ही पल बाद चर्च की पुरानी फौज को टॉम और बाकी बचे लोग मिल गए, पर उन्होंने हमला नहीं किया क्योंकि वो आज भी अपने पुराने जनरल की इज्जत करते थे। उधर मॉरिस को एहसास हुआ कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं, इसलिए उसने चर्च को हुक्म दिया कि पुराने सैनिकों को छोड़कर शिप उड़ा दे। जब चर्च ने इसका विरोध किया तो मॉरिस ने उसे वहीं मार डाला। तभी पुरानी टुकड़ी ने शिप में घुसकर मॉरिस को पकड़ लिया और उसे टॉम के सामने ले आए, जिसे देखकर मॉरिस इतना डर गया कि गिड़गिड़ाते हुए उसने अपनी पैंट तक गीली कर दी। इसके बाद मॉरिस और उसके सलाहकारों को शिप से बाहर आर्केडिया पर फेंक दिया गया, जहाँ एक बॉम्ब फटा और उन सबको खत्म कर दिया। शिप महफूज तरीके से उड़ चला और तभी पता चला कि बस्ती के बचे हुए सारे लोग भी इसमें सवार हो
हो चुके हैं, जो अब किसी बेहतर जगह बसने के लिए जा रहे थे। आखिर में नेथन ने टॉम से उसे गोद में उठाने को कहा और इसी पल टॉम ने पहली बार जाना कि सच्चा प्यार महसूस करना आखिर कैसा होता है। इस एक खूबसूरत पल ने उसकी बेरंग सी जिंदगी में आखिरकार रंग भर दिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।